हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपके पास बिफोर एक्सरसाइज 7.12 है। तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा जहां पे हमने प्रॉपर्टी सीख ली कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज किस तरह से अप्लाई होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.12 से पहले के कुछ एग्जाम्पल जिनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको एक्चुअल में प्रॉपर्टीज लगती कैसे। अब देखो फर्स्ट पार्ट देखना आप। ये जो वैल्यू दे रखी है -3 से 3 जा रखी है, बीच में मोड दे रखा है, फिर 1 से लेके 4 दे रखा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है अपने पास, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, पीछे मैंने प्रॉपर्टी सिखाई P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे। तो P2 वाली जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, ए से लेके बी एफ एक्स डॉट डी एक्स अगर आपके पास एक वैल्यू दे रखी है तो मैं इसको टू पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। भाई ए से बी आपके पास एक साइकिल दे रखा है, ठीक है, उसको मैं टू पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? ए से लेके सी एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। यहां तक समझ में आई कि ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है वो समझो। फर्स्ट पार्ट देख, -3 से 3 दे रखा है। अब आप कहोगे सर -3 यहाँ आता है और 3 यहाँ आता है, तो -3 से 0 ले लो, 0 से 3 ले लो, बिल्कुल ले सकते, कोई इशू नहीं है। बट उस कंडीशन में ये जो है आपका साइकिल वो किस साइन पर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पता होना चाहिए ना। तो कोई भी इंटरवल ले सकते, कोई इशू नहीं है। मान लो मैंने लिया कि एक्स लाई कर रहा है आपके पास -3 से लेके -2 तक लाई कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा, -3 से -2। अब पॉइंट ये है कि मुझे बीच के अंदर ही फंक्शन बनाना है। बीच में ही फंक्शन कैसे करेगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर फर्स्ट केस में वैन एक्स फ्रॉम -3 टू -2। तो मैं यहां पर बोथ साइड +2 करूं, तो देखो -3 +2 यहां भी किया मैंने, ठीक है, और यहां भी +2 किया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहां पर तो क्या हो गया, -1, और ये वैल्यू x+2 है तुम्हारे पास एज इट इज, और ये वैल्यू हो गई 0। कहने का मतलब ये है, मैंने ये पता किया है कि यहां पर ये जो इस कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए आपका जो x+2 है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, इस साइकिल के। यानी इस साइकिल के अंदर आपका जो x+2 होगा वो मोड में से कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा भाई। निकलेगा नहीं निकलेगा नेगेटिव। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है भाई? ये वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन आ रही है, इसका मतलब ये कितना निकल रहा है, नेगेटिव में निकल रहा है। अब अगर मैं देखो -3 से -2 पहुंच चुका हूं, ठीक है, अब मैं कहां चलता हूं, -2 से लेके 3 तक चलता हूं। भाई मुझे -3 से टोटल 3 तक पहुंचना, लेकिन मैं टू पार्ट्स में ब्रेक करके पहुंच रहा हूं वहां तक, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो -2 से -3 कैसे जाएंगे, वही मुझे बीच में पहले फंक्शन बनाना, तो फंक्शन बनाने के लिए +2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ +2 करूंगा तो इस बार ये 0 होगा, ये x+2 होगा, और यहाँ 2 किया तो 5। यानी इस कंडीशन में देखो, अब आपके पास x+2 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है। x+2 जो है वो क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब इस इंटरवल के लिए x+2 का जो मोड है वो क्या आ रहा है आपके पास, इस बार पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। पहले तो मुझे बताओ ये वाला फंडा सबको समझ में आया या नहीं आया? ये वाला फंडा समझ में आया क्या? केवल मैंने यहाँ पर मोड के अंदर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ये पता किया किस किस इंटरवल के लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट केस है -3 से 3, बीच में ये जो फंक्शन है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -3 से पहले -2, मोड में x+2 डॉट डी एक्स, प्लस फिर -2 से +3 x+2 डॉट डी एक्स। यही है फंडा, ठीक है। पॉइंट कुछ ऐसा है कि इस इंटरवल के लिए जो आपका x+2 है वो एक्चुअल में हमें क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव का x+2 कंसिडर करना है, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास इंटरवल है x+2, उसके लिए हमें कैसा कंसिडर करना है, पॉजिटिव में कंसिडर करना है। देखो -2 से 3 के लिए, बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अब आप इसको सिंपल अपने तरीके से करो। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं ना, मोड वाले मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले भी डिस्कस कराए हैं विदाउट ए प्रॉपर्टी। बट आप अपन यहाँ पर प्रॉपर्टीज समझिए, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज हो सकती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये नेगेटिव का x है, ठीक है, और ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का x² अपॉन 2 माइनस का 2x, और ये लिमिट लग गई है -2 से -3, ठीक है। इधर आ जाओ, ये बन जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 2x, और फिर ये लिमिट 3 और -2। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब आपको क्या लगानी है यहाँ पर, पहले अपर लिमिट लगानी है फिर लोअर लिमिट लगानी है। इसको नेक्स्ट में कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट होगी नहीं वैल्यू, वेट अ मिनट।
देखो, हाँ तो क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, फिर यहाँ -2 का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर यहाँ नेगेटिव है 2 और फिर ये -2। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एज इट इज अपर लिमिट हो गई। माइनस, अब लोअर लिमिट करो, माइनस -3 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 -3 प्लस, फिर यहाँ पर लगाओ 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 3 नेगेटिव, फिर -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 -2। देखो ये नेगेटिव -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 अपॉन 2, माइनस 2 से 2 किया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 तो पॉजिटिव का 4 हो गया, नेगेटिव -3 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव का 9, नेगेटिव का 9 अपॉन 2 और ये पॉजिटिव का 2 3 जा 6, फिर इधर आ जाओ 3 3 जा 9 अपॉन 2 प्लस 2 3 जा 6, फिर नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 2 2 जा 4, फिर ब्रैकेट। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को ओपन कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसको कट कर लो 2 टाइम, तो ये माइनस का 2 प्लस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 9 बाय 2, फिर नेगेटिव का 6 प्लस 9 बाय 2 प्लस 6 नेगेटिव, फिर 2 2 जा माइनस का 2 और फिर पॉजिटिव का 4। ठीक है, अब देखो ये -2, ये -2 -4 होगा और ये -4 इस +4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे पास, 9/2 प्लस 9/2। ठीक है, और यहाँ पर बच गया है प्लस का 4, एलसीएम ले लें इसका, कितना हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो गया, 18/2 प्लस 4, 2 से 18 चला गया 9 टाइम, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 13 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आराम से पॉज करके समझ लो और इसको फिर नोट कर लो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखना अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप, ये है ना, यहाँ पर भी वही फंडा लग रहा है ना, तो मैं इसको भी ब्रेक करता हूँ, 1 से लेके 4 तक दे रखी, तो पहले 1 से लेके 3 ले लो, 3 से लेके 4 ले लो, या फिर 1 से लेके 2 2 से लेके 4, कोई इशू नहीं। अब इसमें दो केस है मेरे पास, है ना, पहला फर्स्ट केस देखो, अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 से लेके एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो 3 के बीच में लाई कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही है, तो मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ एक्स का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये वाला, क्योंकि दो फंक्शन दे रखे हैं अलग अलग। इसी के लिए, इसी वाले के लिए अगर मैं कहूँ एक्स की वैल्यू जो है 3 दे रखी, बट मुझे एक्स -3 तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ पर बोथ साइड -3 कर लूँ, तो क्या होगा देख, इधर 1 -3 करूंगा, x -3 होगा, और ये 3 - 3 कितना हुआ, ये माइनस का 2 x-3 और ये 0। अब यहाँ देखो x-3 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, x-3 और क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x-3 का जो मोड है वो इस वाले इंटरवल के लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा, है ना। ये वाले के लिए अपन इस x को क्या करेंगे, इस बार जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आया सबको? ध्यान से समझना, ये आपका एक इंटरवल है 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 के लिए मैं x के मोड को पॉजिटिव x कंसीडर करूंगा और x-3 के मोड को नेगेटिव x-3 कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ 1 से लेके 3 तक पहुंच गए, तो 3 से लेके 4 तक, क्योंकि यहां से 1 फर्स्ट लिमिट से स्टार्टिंग होती है और इस एंड वाली पर एंड होता है। अब अगर मैं कंसीडर करूं 1 से लेके, ओ सॉरी, 1 से 3 तक हो गया ना, 3 से लेके 4 तक कंसीडर करता हूँ फर्स्ट वाले केस में, 3 से लेके 4 तक में भी x जो है वो ग्रेटर देन होगा, और इस केस में भी x का मोड जो है वो पॉजिटिव x ही मुझे मानना है। ठीक है, 3 से लेके 4 के लिए भी। अब x-3 पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड जो है फिर से वही -3 कंसिडर कर लेता हूँ, 3 - 3 x-3 4 - 3 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आप इस बार देखेंगे यहाँ पर कि x-3 का जो मोड है इस बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्या है, ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन है तो मैं कह सकता हूँ x-3 का जो मोड है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव x-3 है। क्या है, पॉजिटिव x-3 है। अब मुझे बताओ दोनों इंटरवल समझ में आ गए? ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, वैल्यू को देखना कैसे, आ जाओ, सेकंड पार्ट है 1 से लेके 4,
x का मोड प्लस x-3 dx। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है अपन को। कैसे ब्रेक करेंगे देखो, पहले 1 से लेके कहाँ चलना है, हमें 3 तक चलना है। लेकिन जब हम 1 से लेके 3 तक चलेंगे, अभी तो मैं चलो मोड एज इट इज लगा देता हूँ, प्लस फिर 3 से लेके 4 चलना है। ठीक है, अब ध्यान देना इस चीज पर। 1 से लेके 3 चले हम, 1 से लेके 3 चले, तो 1 से लेके 3 वाला जो कंसीडर है उसके अंदर हमारा x का मोड तो पॉजिटिव x है, बट x-3 में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मैं एक काम करूं, यहां पर इस x की जगह तो केवल x रहने देता हूं, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा भाई, अपन को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, है ना। इसकी जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस हुआ और फिर x-3 आया कुछ समझ में। इधर आ जाओ, 3 से लेके 4, इसमें भी ये x रहेगा, बट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का x-3 रहेगा इस बार, है ना। देखो वैल्यू क्या बची, 1 से लेके 3, x-x +3 dx, 3 से लेके 4, 2x-3 dx। ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास फाइनली, 1 से लेके 3 3 डॉट dx प्लस 3 से लेके 4 2x-3 डॉट dx। बताओ यहां तक समझ में आया कि सभी को, यहां तक बताओ मुझे, कोई इश्यू है तो। यानी अब आपका जो क्वेश्चन था ना, अब आपको वो क्वेश्चन ये हो चुका है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये हो चुका है 2 लिमिट के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर 3x होगा 1 से लेके 3, इसका आंसर 2x² अपॉन 2 -3x, और ये 4 से लेके 3। अपर लिमिट करो, 3 3 जा 9 माइनस 1 3 जा 3, यहाँ 3 पुट किया, 3 3 जा 9 हुआ, फिर 1 पुट किया, ये हुआ प्लस 2 से 2 गया, यहाँ पुट करो 4 का स्क्वायर माइनस 4 3। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 3, 9 में से 3 गया तो 6 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। अच्छा इसमें भी 9 ही आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या पुट करना था, 3 3 का स्क्वायर फिर 3 3 जा 9। ठीक है भाई, सेम ही आ रहा है। ये 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास, 6 प्लस 16 में से 12 गया तो कितना बचा, 4। आंसर कितना आ गया, 10। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है, कुछ जनरल जो चीजें अपने पास हो। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। यहां तक में कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवा अकेडमी एसोसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर, तब तक के लिए गुड बाय।